सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि अपनी कन्या उस धोबिन की सेवा करे तो और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। यह सुन ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह सुबह घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगता है कि आप ही सुबह सुबह सारा काम कर देती हैं, क्योंकि मैं देर से सो के उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उसके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करके धोबिन के घर से जाने लगती है तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस न आऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन से वह घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवर दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनकी कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। अपनी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया।
अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उनके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे-धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल पूजा-पाठ नहीं करती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन बहुत दुखी थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर आई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में धन्य धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो सुख अमावस्या का व्रत यदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। जय माँ सुख अमावस्या पूर्ण करना। श्रोतागण, अब सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वे बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में हम तेरा गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार हम दीवार बनाएंगे। तब बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई तो बनाए हुए ढह देवे, चुने हुए ढाह देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए कह दिया। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है, बनाते हैं तो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, हे गणेश भगवान, वैसे सबकी दीवार सीधी करना। श्री गणेशाय नमः।